बाथरूम मिला दे। बच्चों के कान काटे जा रहे हैं सरेआम, किसी को पता ही नहीं। आज किसी और बच्चे के साथ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? स्कूल में कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हैं आपके? सर आपके स्कूल में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? सर आपके स्कूल में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? कितने सीसीटीवी लगाए हैं सर आपके स्कूल में? स्कूल में तो 4 हैं। क्या हुआ था उसके साथ? बताओ सारे बताओ। सर ये दोनों यहाँ से निकल रहे थे ना जब एक सीनियर बच्चे तो धक्का लग गया तो वो बोल रहे ओए हैं, तो फिर जब देखा तो कह रहे हैं कि फिर उन्होंने ऐसे पैर उठाया। सजा होनी चाहिए, इन बच्चों को भी सजा होनी चाहिए। कहा आज तो वो बच्चा मरा है, कल के हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। कभी साथ आ गया था, वो आदमी गायब कर दिया, उसका शूट ऑफ कर दिया। यहाँ से उसका बाप बुलाया था, उसका बाप भी गायब कर दिया। सरकार ये कहती है कि सरकारी स्कूलों को अपने मॉडल स्कूल बनाती है, इसका ये हाल है। सब कुछ बताया था स्कूल में, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। और आज भी मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन वो गुंडे अभी भी अंदर बैठे हैं। इसी बीच में कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे भी इसी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना रोष है और क्या क्या नाराज़गी है उन्हें इस स्कूल से और स्कूल के प्रशासन से। मेरा गीताना है। आपका बच्चा भी इसी स्कूल? हाँ, मेरा बच्चा इसी में पढ़ते हैं। मेरी लड़की 12वीं में पढ़ती है, लड़का मेरा 8वीं में पढ़ता था। इतना बड़ा हादसा हुआ, आपको पता है इसके बारे में? ना, हमें तो अभी कल वीडियो देखी थी तो कल पता चला था हमको। तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहना चाहेंगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी, प्रिंसिपल सजा होनी चाहिए, इन बच्चों को भी सजा होनी चाहिए। कहा आज तो वो बच्चा मरा है, कल के हमारे बच्चे के साथ भी हो सकता है। मैं स्कूल खुलने नहीं दूँ। मैं अपनी कह रही, सारी माँ खड़ी है उसके साथ में। वो क्या कर रहे हैं? वो देख नहीं रहे बच्चों को देख नहीं रहे कि बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं, मार कूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी है ना, बच्चों को देखना चाहिए। अगली का बच्चा 6ठी क्लास का मार दिया, ये लोग सब क्या कर रहे हैं? मालूम है कि स्कूल में ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, पहले भी होती रहती है। मारपीट तो होती रहती है बच्चे के साथ, बाकी आवाज उठाने वाले नहीं होते हैं ना। यानी कि स्कूल की काफ़ी शिकायतें रही हैं कि स्कूल में बच्चे आपस में मारपीट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स या बच्चे शिकायतें नहीं करते, जिसके कारण इतना मामला कभी सुर्खियों में नहीं आया। बेटा पढ़ता है 7th क्लास में भी पढ़ता है, 9th क्लास में भी पढ़ता है। कई बार बच्चे मारते हैं उसे, पर बच्चे बोलते नहीं क्योंकि बड़ी क्लास के होते हैं। तो शिकायत करते हैं आप? हाँ जी, बोलते हैं करके, तो वो बच्चे आपस में खेलते हैं, ऐसे करके टाल देते हैं। बच्चों की कोई सुनवाई नहीं होती है। मारपीट तो आम बात है, वो मारपीट होती है, कर बच्चों में मारपीट करते हैं, पर इतना भी मत मारो किसी बच्चे के ज्यादा चोट लग जाए। स्कूल वालों को देखना चाहिए इतनी। हाँ, तो समझौता होना चाहिए ना कि बच्चों की बच्चे गायब रहते हैं, क्लास टीचर क्या इतनी बुरी तरीके से उस बच्चे को मारा, मैंने खुद देखा। मैं पड़ोस में रहती, हमारे घर आता था खेलने भी। तगड़ी से नीचे उसका सारा शरीर सूजा हुआ था आगे पीछे से। बताइए, बच्चा डरा रखा था, ये नहीं डरा रखा था कि अपने घर पे मत बताना, वो बोला ही नहीं। बताइए, ये दिल्ली सरकार का वर्ल्ड क्लास स्कूल है, जहाँ के तमाम दावे दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हैं कि उनके स्कूलों के अंदर वर्ल्ड क्लास शिक्षा दी जाती है। जी हाँ, ये वही स्कूल है जहाँ पर हमने बीते 2 दिन पहले रही थी कि यहाँ पर पढ़ने वाले एक 11 वर्षीय 6ठी क्लास के कीर्तन सरस्वती की से 11 जनवरी को यहाँ पर स्कूल परिसर में ही मारपीट होती है और 9 दिन बाद बच्चे की दुखद मृत्यु हो जाती है। तो ये वही स्कूल का प्रांगण है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कितने सारे लैब्स इस स्कूल के अंदर हैं। जिन वर्ल्ड क्लास स्कूलों की बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, लेकिन अगर देखें तो हकीकत के अंदर, धरातल के अंदर यहाँ पर कुछ नहीं है। हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि यहाँ पे कितने कैमरे लगे हुए हैं। तो अभी जो हमारी बात हुई थी स्कूल के प्रिंसिपल की, तो उन्होंने माना कि उनके स्कूल के अंदर केवल 4 कैमरे हैं। यानी कि इतने बड़े स्कूल परिसर के अंदर महज 4 कैमरे होना, कैसे सुरक्षा को वॉच किया जाएगा और कैसे सुरक्षा की पूरी गारंटी दी जा सकती है। स्कूल के अंदर 1600 बच्चे पढ़ते हैं, यानी कि 1600 बच्चों की सुरक्षा और उन पर निगरानी करने के लिए महज 4 कैमरे। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी भारी सुरक्षा के अंदर यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं और कितनी बढ़िया और वर्ल्ड क्लास शिक्षा यहाँ पर दी जाती होगी। यहाँ पर पेरेंट्स से बात की और उन्होंने भी कहा है कि कई तरह की शिकायतें यहाँ पर उन्होंने उनके बच्चों के साथ मारपीट की हुई हैं, तो समय समय पर होती रही हैं और जिसकी शिकायत के प्रिंसिपल को भी की जाती रही हैं, लेकिन ढाक के 3 बात कुछ नहीं होता और ना ही किसी तरह की
समस्या का हल किया जाता है। और नतीजा ये हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो गया, एक परिवार ने अपना मासूम बच्चा खो दिया। यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का कहना है कि स्कूल पे पहले भी इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं, जिसे लेकर अब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जितने भी अभिभावक हैं वो किसी भी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। इनके अंदर भारी रोष और गुस्सा है कि इस स्कूल को बंद किया जाए। अगर चलाना है तो तमाम सुविधाओं के अनुसार और प्रॉपर गाइडलाइंस के अनुसार ये स्कूल को चलाया जाए। आज एक बच्चे के साथ हुआ है, कल 100 बच्चों के साथ में होगा। जब कौन जिम्मेदार होगा? टीचर का है, प्रिंसिपल का है? बुलाओ और स्कूल को करो बंद। सबको, टीचर्स को, बच्चों को, हमारे बच्चे आज किसी और बच्चे के साथ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? अब बच्चे को पेशाब पिला गया था, वो आदमी गायब कर दिया, उसका शूट ऑफ कर दिया। यहाँ से उसका बाप बुलाया था, उसका बाप ही गायब कर दिया। और स्कूल से छुट्टी हो जाती है बच्चों की, तो कोई पेरेंट्स हो या ना हो बच्चों को छोड़ देते हैं ऐसे ही खुला। बच्चों के कान काटे जा रहे हैं सरेआम, किसी को पता ही नहीं, टीचर्स को भी नहीं पता। शिकायत आई थी कि किसी बच्चे के हाँ जी, कान काट दिया किसी के बच्चे का, अगले दिन ही पर्दा भी फाड़ दिया। रोज आए दिन केस हो रहे हैं, सो रहे हैं इस स्कूल। यहाँ पर बिल्कुल नहीं है जो टीचर संभाल सके। आपस में ही बच्चे जो हैं मतलब डिसिप्लिन नहीं है, यहाँ पर लड़ रहे हैं, एक दूसरे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। अब 6-6 साल के 4-4 साल के बच्चे, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं, तो सिक्योरिटी क्या है यहाँ पर? सरकारें तो कहती हैं कि ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। सर सरकारें कह रहे हैं रिजल्ट देखो ना आप, रिजल्ट सरकार के सामने नहीं, आम पब्लिक के सामने है ये रिजल्ट। इतने बड़े स्कूल के अंदर इतना एक बच्चे की डेथ होनी, कोई छोटी वो बात नहीं है। ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट है। टीचरों की, प्रबंधक की, सबकी लापरवाही है ये। क्या अगर सामने बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो टीचरों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको समझाएं आके बच्चों को? किस लिए बैठे टीचर यहाँ पर? हम छोटे बच्चे। एक बात ये भी है, क्लास में बच्चे को मॉनिटर बना देता है और सर लोग आके ऑफिस में बैठ जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये बताइए ना आप, ये इंसाफ है? गार्डियन कुछ भी नहीं है। ये तो मैं भी कहूँगी, मैं भी 3 बार स्कूल आई हूँ, ये मैं भी बोल सकती हूँ। गार्डियन कुछ भी नहीं है। बच्चे को बोलता है तुम मॉनिटर बन, मैं आ रही हूँ, ऑफिस में आके बैठ जाएगा। बच्चा उधम कर रहा है, बच्चा डेस्क पटक रहा है, बच्चा ब्रेंच पटक रहा है, कोई इसको लेकर जो कर है। इसी बीच में शास्त्री नगर के निगम पार्षद मनोज कुमार जिंदल जी हमारे साथ में हैं, जो अभी परिवार के लोगों को सांत्वना देने के लिए यहाँ पर आए थे। ये बात करते हैं मनोज जी, आपके क्षेत्र के अंदर इतनी बड़ी घटना हुई है कि दिल्ली सरकार का स्कूल है, क्या कहेंगे? मैं तो खुद इस संभव की जो है इतना जो है एक बच्चे की डेथ हो गई और प्रशासन के सिर पर जो है जू तक नहीं रहेंगे। रही दिल्ली सरकार का स्कूल है, ना कोई विधायक आया पूछने के लिए, ना इलाज कराने के लिए बच्चे का आया और बच्चा एक्सपायर कर गया। इस स्कूल के अंदर अगर इस तरीके की घटना हुई है, जैसे पेरेंट्स बता रहे हैं कि जो है मेरे बच्चे को मारा पीटा गया, उसके साथ जो है गलत हरकतें की गई हैं, तो अभी मेरी SHO साहब से स्वयं बात हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी इसके ऊपर। और मैं भी इसको फॉलो करूँगा कि जब तक इस बहन को, इस भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक मैं इनों के साथ खड़ा हूँ, हर तरीके से खड़ा हूँ। दिल्ली सरकार का स्कूल है, क्षेत्र के अंदर लाखों कैमरे लगाने की ये मांग करते हैं, पूरी दिल्ली के अंदर लाखों कैमरे लगा रखे हैं। दिल्ली सरकार के स्कूल में कैमरे कहाँ हैं? जहाँ पर बच्चा जो पढ़ने के लिए आता है, माँ बाप अपने बच्चे को फ्री हैंड छोड़ता है कि मेरा बच्चा बनकर कुछ राष्ट्र के लिए कुछ काम करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, वहाँ पढ़ाई के लिए भेजता है और वहाँ पर उन बच्चों को हरासमेंट होता है। और प्रिंसिपल और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक के जो है कानों पे जू तक नहीं रखते। सारा बजट कहाँ जा रहा है? स्कूलों के अंदर तुम बिल्डिंगे रेनोवेशन करने के नाम पर पैसा तो लगा रहे हो, लेकिन वो कैमरे कहाँ है जो बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से उन लोगों के लिए जरूरत है? मैं तो क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के ऊपर सीधा आरोप है कि जो है वो बच्चों की जान से, माल से जो है खिलवाड़ कर रही है। तमाम दावे किए जाते हैं दिल्ली सरकार द्वारा कि उनके स्कूल जो हैं वो वर्ल्ड क्लास के स्कूल हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें सुरक्षा की तो महज 4 कैमरे हैं स्कूल के अंदर। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ कैमरों की जरूरत नहीं है वहाँ 40-40 कैमरे लगा रखे हैं, और जहाँ 40 कैमरों की जरूरत है वहाँ मात्र 4 कैमरे लगा रखे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपने घोटालों को जो है छुपाने के लिए ये जो है कार्रवाई की जाती है, इस तरीके का वातावरण बनाया जाता है। तो मैं आपको जो है ना ये आश्वासन दे रहा हूँ इस बात का, आपके चैनल के माध्यम से, मैं इसके अंदर जो है बिल्कुल भी बख्शूँगा नहीं। कोई भी जिसने भी इसको बच्चे के साथ हरासमेंट करी है वो बचेगा नहीं। और दिल्ली सरकार को इस विषय पर सारे स्कूलों के अंदर कम से कम एक स्कूल परिषद में 40 से 50 कैमरे लगाने पड़ेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, इसको आंदोलन को हम छोड़ेंगे नहीं। इतने सारे लोग आए हैं और लेकिन क्या इस दौरान से पहले कोई स्कूल का प्रशासन, कोई टीचर या प्रिंसिपल या कोई और लोग आए थे आपके पास?
भैया कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया मेरे पास, बल्कि मैंने एप्लीकेशन भेजी है, मैंने अपने बच्चे की बाकायदा वीडियो भेजी है उसके क्लास टीचर को कि सर किस ग्रुप में, मैंने ग्रुप में डाला है। ग्रुप का मतलब ये है कि सबको को पता होगी चीज़ की कि सर मेरा बच्चा इतना परेशान है स्कूल की पिटाई से, तो सर मैं कैसे आ जाऊँ अपने बच्चे के यहाँ स्कूल में, कैसे चक्कर काट लूँ। सर मैंने सब कुछ बताया था स्कूल में, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। और आज भी मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन वो गुंडे अभी भी अंदर बैठे हैं। मेरा बच्चा मर गया, चला गया दुनिया से, और मैं यहाँ गेट पे बैठी हूँ। क्या मांगा है मैंने? यही तो मांगा है कि उन गुंडों को, खाली उन बच्चों को ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कैसे, क्या मारा है कि मेरा बेटा 4 कंधों पे गया, अपने पैरों पे अंदर का पार्टी था, उस दिन से खड़ा नहीं हुआ है। मैंने कुछ ज़्यादा मांग लिया है सरकार से या स्कूल वालों से या सर से, मुझे खाली इतना बता दो मेरे बेटे को ऐसा कैसे मारा है कि वो मर गया। वो भी स्कूल के बच्चों ने मारा इस तरीके से, और वो बच्चे अभी भी पढ़ रहे हैं। मेरा बच्चा तो चला गया, लेकिन लोगों के बच्चे अभी भी इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इस जैसे बहुत स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो ये थी पूरी वो दास्तान जो हमने दिखाई, जिसे लेकर आज स्कूल के अंदर यहाँ पर जो किंतन थे उसके पेरेंट्स और उसके साथ जो उसके रिलेटिव्स थे वो भी आए, और साथ में ही हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पढ़ने वाले और जो बच्चे थे उनके भी अभिभावक यहाँ पर आए। उनका रोष और गुस्सा जायज़ था, और गुस्सा ये था कि इतने स्कूल के अंदर जहाँ पर 1600 बच्चे पढ़ते हों और महज 4 कैमरे हों, आखिर वो दिल्ली सरकार जो तमाम दावे करती है कि उसके स्कूल वर्ल्ड क्लास स्कूल हैं, उसके स्कूलों में तमाम वो सुविधाएं हैं जो एक वर्ल्ड क्लास स्कूल में होती हैं, आखिर जो डिजिटलाइजेशन के दौर के अंदर जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऐसे के अंदर इतने स्कूल के अंदर महज 4 कैमरे होना अपने आप में एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। तो आज के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।